वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक था ये टॉपिक असीलों के जिसामत के हिसाब से उनकी तकसीम जो उस्तादों ने की है उस बारे में था। तो इनको जिसामत और परों के लिहाज से उस्तादों ने जो इनकी तकसीम की है वो इन्हें दो तरह ही उस्तादों ने तकसीम किया है। इसमें हम कुछ अपनी इसमें मैं कोई अपनी बात नहीं डाल रहा, या मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अपनी कोई मनगढ़ंत बात आपसे इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मरोबाजी की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दोस्त मेरी बातें सुनते हैं तो वो अक्सर ये कमेंट करते हैं कि नवी गाल सुन लो जी, और फिर किसी बंदे को मेंशन करके भी बुला लेते हैं। तो ये बात है कि ये बातें देखें नई नहीं हैं, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, कितने 100 साल पुरानी ये बातें हैं अक्सर जो मैं करता हूँ, क्योंकि ये उस्तादों से चलती आ रही हैं, कुछ किताबों में दर्ज की गई हैं। तो उस्तादों ने जो असीलों को तकसीम किया है वो दो तरह ही तकसीम किया है। इनको जिसामत के हिसाब से इनको परेल और मसेल नाम दिए हैं उस्तादों ने। जो मुर्गा परेल होगा उसमें परों की ज़्यादती होगी, उसमें पर ज़्यादा होंगे उस असील में, और जिसामत के हिसाब से वो सिंगल फ्रेम का मुर्गा होगा, लेकिन उसमें पर जो है ना वो गालब होंगे मुर्गे के, लड़ाई वाले पर भी और जिसामत के पर भी। लेकिन कुछ परेल मुर्गे ऐसे हैं जिनके बाकी पर इतने ज़्यादा नहीं हैं दुम के या जिस्म के, लेकिन परियां जो उनकी लड़ाई वाली हैं वो उनके पल्ले लंबे होंगे, बड़े होंगे। ये एक बात है परेल असील की। जो मसेल असील जिनको कहा गया है, मसेल जिसामत का जिनको कहा गया है, वो मसल वाले मुर्गे हैं, उन पे मांस बहुत है, मसल्स बहुत है, वो चौड़ी जिसामत के होंगे, मोटे मुर्गे होंगे, हड्डी वाले मुर्गे होंगे, और अक्सरियत उनमें आपको छोटी गर्दन छोटी नली वाले मुर्गे मिलेंगे। मजबूत लंबा चेहरा होगा और छोटी गर्दन होगी, छोटी नली होगी, थाई जो है वो लंबी होगी, और परी जो है वो गोल और छोटी होगी। जो लड़ाई वाले पल्ले हैं ना, परी है, वो छोटे होंगे। अच्छा, इस पे आपने बिल्कुल ये नहीं बात सोचनी कि जो मुर्गे परेल होते हैं वो पैरबाजी नहीं करते। ये अगर आपके दिल में वहम गुमान है ऐसा कुछ, तो ये आप बिल्कुल भूल जाएं कि जो मुर्गे परेल हैं, पतली जिसामत के हैं, वो कारियाँ नहीं मारते, कांटे मारते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो बराबर वज़न से लड़ते हैं। फिर कोई परेल है, जो मसेल है, उसका फ़र्क निकल जाता है उधर। दोनों का कद बराबर होता है, मोरा बराबर होता है। हाँ, 18-20, 19-20 लड़ते हैं, लेकिन उनका अगर एक 2500 ग्राम है तो दूसरा भी 2500 ग्राम होगा। 50 ग्राम या हद 100 ग्राम की शौकीन छूट देते हैं, वो भी 2.5 किलो में नहीं देते, 3 किलो में दे देते हैं। बड़े लेवल के जो शौकीन हैं वो दे देते हैं छूट, लेकिन मैक्सिमम 50 ग्राम की छूट चलती है, जो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, बात परेल मुर्गे की हो रही थी कि परेल मुर्गा जो होगा वो, ये आप अंदाज़ा आइडिया आपका गलत होगा कि वो कारियाँ नहीं मारता और असर नहीं मारता, या वो पैर बर्दाश्त नहीं करता। अगर असील पूरा तो पूरे काम करेगा। इसके बरक्स आप जो मसेल मुर्गा है, जिसमें हड्डी जिसकी चौड़ी है और मसल्स उसके अच्छे हैं, उसकी मैंने एक शनाख्त आपको बताई है। उसकी परी आप खोलेंगे वो छोटी होगी, गोल परी होगी, छोटी होगी। उसके बारे में अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कांटा नहीं मारेगा, तो ये बात भी मेरे भाई गलत है। जो असील होगा वो याद रखे, अच्छा असील पैरबाजियाँ भी करेगा, कांटे भी मारेगा, पैर बर्दाश्त भी करेगा, सारे काम करेगा, तब भी जाके लड़ाई का एक मैदानी मुर्गा बनता है। तो आप हड्डी वाले मुर्गे आपने देखे होंगे जिन पे पतले पतले पार आते हैं छाती की, और अक्सर छाती से वो नंगे होंगे, गोश्त लाल सुरख होगा, थाइस पे लाल सुरख गोश्त होगा, उनकी निशानी है, ठीक है। और कंधे की हड्डियाँ उनकी निकली होंगी, जो परों के ऊपर कंधे की होती है ना, वो होगी। और दुम बे इंतहा लंबी नहीं करेंगे, बाज करते भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बे इंतहा लंबी नहीं करेंगे, मुनासिब सी दुम निकालेंगे। ये है कि गर्दन के जाल क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन लड़ाई वाली जो परियाँ हैं ना, 10 लड़ाई वाली होगी। परों के मतलब तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो लड़ाई वाले पर है ना बड़े, वो उसके छोटे होंगे, गोल परी होगी जैसे मादियों की होती है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि गोल परी वाले या छोटी परियों वाले मुर्गे अच्छे नहीं होते। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, असर मारेंगे वो, पैर सख्त मारेंगे। और ये मसेल मुर्गे के मुतल्लिक ये अंदाज़ा लगाना कि ये कील नहीं मारेगा, तो ये भाई गलत है।
اور یہ ایک ابتدا میں اصیلوں کے متعلق جو بات آگے بڑھانی ہے، آہستہ آہستہ اور بھی ویڈیوز بنانی ہے، تو یہ ایک آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ آپ میری بیٹھک میں آتے ہیں، ملتے ہیں، تو یہ کوئی بھی پرانا استاد یا شوقین آپ سے بات کر سکتا ہے کہ اصیل کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو یہ مت کہنا شروع کر دیں کہ امروئے اور پگیاڑے اور لاسانی اور ٹھیکرے اور چنڈور اور پرموز، یہ نہیں ہے۔ اصیلوں کی جو اقسام ہے، ان کی جسامت کے حساب سے یہ دو ہی ہیں۔ یہ کتابوں میں بھی استادوں نے بتایا اور زبانی کلامی بھی استادوں سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مسیل اور پریل مرغے ہوتے ہیں، اور پریل مرغا آپ جتنی بھی اس کی خوراک اسے دیں گے یا اس کی مالش وغیرہ کرتے رہیں گے تو وہ ہڈی نہیں بنائے گا، جسم سخت کرتا جائے گا، سٹیل کی طرح، سریے کی طرح مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور تو میرا فیورٹ مرغا وہی ہے جو گوشتل مرغا ہے، چوڑی ہڈی کر جائے یا زیادہ کر جائے۔ بیسیکلی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں نا کہ اصیل جو مجھے پسند ہے نا، وہ پتلا اصیل پسند ہے، پتلی جسامت، پتلی ہڈی کا، لیکن سریے کی طرح سخت۔ باقی یہ ہے کہ اگر 2.5 کلو کا ہے بھائی تو اس نے 2.5 کلو کے ساتھ لڑنا ہے، اس نے 3 کلو کے ساتھ نہیں لڑنا۔ تو 2.5 کلو میں وہ پیر برداشت بھی کرے گا اور مارے گا بھی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تقسیم تھی دوستو جو اساتذہ کرام نے کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو باقی اس طرح ملتا رہا کریں۔ ابھی بڑی شدید گرمی ہے، گرمی کے متعلق بھی، گرمیوں میں بھی آپ نے پرندوں کو کیسے رکھنا ہے، اس کی بھی میں ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا، ایک چھوٹی سی شارٹ کلپ بناؤں گا کہ گرمیوں میں پرندے کا آپ کیسے خیال رکھ سکیں۔ فی الحال اپنے دوست سہیل کیڈٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔